मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फंसे गैर मुकीम मजदूरों, अकीदतमंदों, सयाहों और तालिब इल्मों को लॉकडाउन में बाज़ शराइत के साथ आमदोरफ्त की इजाज़त। रियासतों को प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए एक दूसरे के राब्ते में रहकर आमदोरफ्त को बनाना होगा यकीनी। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल का लिया जायजा। कहा 3 मई तक लॉकडाउन पर सख्ती से करना होगा अमल। 4 मई से नाफिज होंगी नई हिदायत, इससे जिलों को मिलेगी राहत। कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन का ज़राअत पर नहीं होगा कोई असर। मुल्क में खरीफ की बुआई में इस साल 38% का इजाफा। अच्छे मानसून के साथ ज़राई शोबे में 3% की शरह से इजाफे का है अंदाजा। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार में आई कमी। गुज़िश्ता कुछ दिनों में कोरोना के मामलों के दोगुने होने की शरह 11.3 दिन। आलमी सतह पर 7% है शरह अमवात, जबकि भारत में इसकी शरह है 3%। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 22,982। कोरोना ने ली अब तक 1,800 अफराद की मौत। 7,796 मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। मरकजी हुकूमत ने अपने तमाम अफसरान, मुलाजिमीन, हुकूमत के आउटसोर्स स्टाफ को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की दी हिदायत। दुनिया भर में कोरोना से तकरीबन 31,90,000 लोग मुतासिर। मरने वालों की तादाद 2,27,000 से तजावुज। अमेरिका में 60,000 से ज्यादा की मौत, लेकिन रेमडेसिविर दवा से जागी उम्मीद। और जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे का बयान, कोरोना वायरस की वबा के दरमियान ओलंपिक खेलों का इनेकाद है नामुमकिन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे गैर मुकीम मजदूरों, सयाहों, तालिब इल्मों और दीगर अफराद के मुतालिक वजारत दाखिला ने अहम फैसला किया है। वजारत दाखिला की जानिब से नई हिदायत के मुताबिक ये अफराद कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए रियासती हुकूमतें उनके लिए बसों का इंतजाम कराएंगी। वजारत दाखिला ने रियासतों को हिदायत दी है कि वो अपने यहाँ लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल अथॉरिटी और ज़ाब्ता बनाएं। ये नोडल अथॉरिटी अपने रियासतों में फंसे अफराद का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। वजारत दाखिला नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी रियासत में फंसा कोई शख्स दूसरी रियासत में जाना चाहता है तो इसके लिए दोनों रियासतें आपस में बातचीत करके मुनासिब इक़दाम करें। लोगों को सड़क के रास्ते ले जाया जाए। उन्हें भेजने से पहले सबकी तिब्बी जांच की जाए। अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन की कोई अलामत नहीं पाई जा रही है तो उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए। मंजिल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले महकमे सेहत की टीम उनकी जांच करनी होगी। उसके बाद उन्हें घरों में अलग थलग रहना होगा। हालात के मुताबिक अगर ज़रूरत हो तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जा सकता है। इन तमाम अफराद की वक्तन फ़वक्तन तिब्बी जांच की जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप से इनकी सेहत की सूरत हाल की निगरानी की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उनका पता लगाया जा सकेगा। लॉकडाउन की वजह से मुल्क कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर सूरत हाल में है। इसी दरमियान वजारत दाखिला ने लॉकडाउन से मुतालिक आला सतही मीटिंग की। इस मीटिंग में लॉकडाउन की सूरत हाल का बारीकी से जायजा लिया गया, जिसमें यह पाया गया कि मुल्क में लॉकडाउन की वजह से कोरोना से मुकाबला करने में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके पेश नज़र 3 मई तक मुल्क में जारी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ ही इस मीटिंग में इस बात पर भी तबादले ख्याल किया गया कि मरकज़ आइंदा के लिए नई तफसीली हिदायत जल्द जारी करेगा, जो 4 मई से नाफिजुल अमल होगा। इस नई गाइडलाइंस में कई अजला और खित्तों को छूट मिलने का इम्कान है। पिछली तफसीली गाइडलाइन को 15 अप्रैल को जारी की गई थी, जिसमें बाद में कई अहम चीजों को शामिल किया गया था।
मरकजी वजीर अश्वनी चौबे ने मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फंसे गैर मुकीम मजदूरों, अकीदतमंदों, सयाहों और तालिब इल्मों के लिए वजारत दाखिला की रहनुमा हिदायत का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन तमाम लोगों को राहत मिलेगी। गृह मंत्रालय का जो विशेष निर्णय आया है वो स्वागत योग्य कदम है। विशेष करके जो प्रवासी मजदूर और कोटा या अन्य जो छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए एक सुखद संवाद है। ये लगातार गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर फीडबैक लिया जा रहा था। मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही बिहार के और देश के हित में हुआ और लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करके भेजने की तैयारी करने की बात स्पष्ट हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से दी जाने वाली इत्तला के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना वायरस से कुल 31,787 अफराद मुतासिर हैं, जिनमें से 22,982 एक्टिव मामले हैं। 7,796 मरीज सेहतमंद होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं, जबकि 1,008 अफराद की मौत हो चुकी है। फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन का तीसरा मरहला है और हुकूमत मुसलसल लोगों से कह रही है कि वो अपने घरों में रहें ताकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। मरकजी हुकूमत ने अपने तमाम अफसरान और मरकजी हुकूमत के तहत मुलाजिमत करने वाले आउटसोर्स मुलाजमीन को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। हुकूमत ने कहा है कि इस ऐप में अपनी सूरत हाल का जायजा लेने और महफूज और कम खतरा दिखाने पर ही अफसरान और मुलाजिमीन काम पर आएं। मरकज ने कहा कि अगर ऐप में पोजीशन मॉडरेट या हाई रिस्क आए तो अफसरान और मुलाजमीन को दफ्तर नहीं आना चाहिए। साथ ही इस्तेमाल करने वाला शख्स 14 दिन या पोजीशन सेफ या कम खतरा दिखाने तक सेफ आइसोलेट करे। ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी अपनी वजारत या महकमों में इन हिदायत पर अमल करने को यकीनी बनाने को कहा गया है। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए मुल्क भर में 3 मई तक लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कई रियासतों में मजदूर और तलबा फंसे हुए हैं। इस मसले के पेश नज़र वजारत दाखिला ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इस गाइडलाइन के तहत कोटा में मुकीम तमाम रियासतों की कोचिंग के तलबा अब अपने अपने घर लौट सकेंगे। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल करके रियासती हुकूमतें अपना प्रोटोकॉल तय करते हुए जल्द ही हर तबके को अपने अपने घरों में भेजने का इंतजाम करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से पार्लिमानी हलका कोटा ही नहीं बल्कि रियासत और मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों में रहने वाले तलबा, गैर मुकीम मजदूरों और सयाहों की घर वापसी होगी। फरोग इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सूरत हाल मामूल पर लौटने के बाद CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड के 29 अहम मौज़ूआत के इम्तिहानात का इनेकाद होगा। उन्होंने कहा कि बकिया बचे मौज़ूआत के नताइज दाखिली तयन कद्र की बुनियाद पर जारी होंगे। की परीक्षाएं जो रुकी हुई हैं, उन रुकी हुई परीक्षाओं को जैसे ही स्थिति सामान्य होगी उन परीक्षाओं को कराया जाएगा। और यदि ऐसा लगेगा कि और आगे और कठिनाइयों ने आना है तो 3 मई के बाद क्या परिस्थितियां होती हैं उसके बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक CBSE की 83 परीक्षाएं शेष हैं, जिसमें से 29 परीक्षाएं मूलतः हैं। तो जो 29 परीक्षाएं मूल हैं, हम उन्हीं मूल परीक्षाओं को 29 परीक्षाओं को ही कराएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय मिशन ने कोरोना वायरस की वजह से वतन लौटने के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों से रजिस्टर कराने को कहा है। भारतीय शहरी अबू धाबी में भारतीय सफारत खाना या दुबई में भारतीय कौंसिल खाने की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे उन लोगों के लिए एक डेटाबेस बनाया जा सकेगा जो भारत लौटना चाहते हैं। भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा है कि उसकी रजिस्ट्रेशन का
मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना है ताकि उन लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सके जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घर वापस लौटना चाहते हैं। इससे भारतीय हुकूमत को हिकमत अमली तैयार करने में आसानी होगी। वतन वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद को अहले खाना के हर एक रुकने के लिए अलग अलग फॉर्म दाखिल करना होगा। जो कंपनियां अपने मुलाजिमीन को वापस भेजना चाहती हैं उन्हें हर मुलाजिम के लिए अलग अलग फॉर्म दाखिल करना होगा। फॉर्म में सिर्फ पासपोर्ट, मोबाइल नंबर और भारत में अपने मुस्तकिल पते जैसी आम मालूमात देनी होंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 वबा के सबब पैदा इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की और उसके असर को कम करने के लिए अपने अपने मुल्क में उठाए जा रहे इक़दाम से एक दूसरे को वाकिफ कराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रमज़ान के मुबारक महीने में भारत के अवाम और खुद अपनी जानिब से बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना और बांग्लादेश के अवाम को मुबारकबाद दी। वहीं दोनों रहनुमाओं ने सार्क के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान 15 मार्च को मुत्तफ़िक़ा खुसूसी निज़ाम को नाफिज करने की समत में हुई पेशरफ्त पर खुशी का इजहार किया। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को फैलने से रोकने और इस वबा के सेहत और इक़्तिसादी असरात को कम करने में बांग्लादेश की मदद करने के लिए भारत की तैयारी को यकीनी किया। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्थ ईस्ट के अराकीन असम्बली से कोविड-19 से मुताल्लिक कई उमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने इस वायरस से निपटने के लिए इस खित्ते में किए जाने वाले राहती कामों की सताइश की। सेवा भारती के जरिए दिल्ली के पटेल नगर में खून के अतिये का कैंप लगाया गया। इसमें पटेल नगर के काफी अफराद ने समाजी दूरी को अपनाते हुए खून का अतिया किया। इस कैंप का जायजा लिया हमारे नुमाइंदा गिरीश निशाना ने। सामाजिक दूरी को अपनाते हुए ये लंबी कतारें किसी राशन लेने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं, ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुंचे हैं। सेवा भारती द्वारा RW पटेल नगर की सहायता से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। पटेल नगर में आयोजित इस ब्लड कैंप का आयोजन सेवा भारती द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं राजीव जी, किस तरह का जरूरत पड़ी इस समय पे ब्लड डोनेशन कैंप? अभी तक हम जिन परिवारों तक भोजन और राशन नहीं था वो पहुंचाने का काम कर रहे थे। सेवा भारती और पटेल नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ऐसा लगा और हमने रेड क्रॉस से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अभी ब्लड की आवश्यकता है। तो उसके बाद टीम में बैठ कर के विचार हुआ, क्योंकि जो लोग हैं वो लॉकडाउन के कारण ब्लड डोनेशन के लिए जा नहीं पा रहे हैं और इस समय में ब्लड की आवश्यकता लगभग वैसी ही शायद बनी हुई है जैसी एक नॉर्मल कंडीशंस में रहती है। तो फिर जब उनका प्रपोज़ल आया हमारे पास तो हमने आपस में बात की और उसमें ये तय किया कि हमें ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आज की समय की आवश्यकता के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये हर्षवर्धन जी की अपील आई थी, मैंने टीवी देखा था तो फिर इनसे सलाह की, इन्होंने कहा कि करना चाहिए, तो हम वो भी कर रहे हैं। हम पंछियों को दाना भी डालते हैं, गाय को हम चारा डालते हैं और बंदरों को केले खिला के, ये भी काम हमारी RW मिल के करिए। तो आपने सेवा बात ब्लड डोनेशन बहुत नीड्स है जी इस समय और सब वॉलेंट्री दे रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर। मैं 12 बार दे चुका हूँ। रक्तदान महादान, इससे बढ़कर नहीं कोई दान। जी हाँ, कोरोना महामारी के समय में इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन करना वाकई में काबिल तारीफ है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। नाजरीन, बुलेटिन में वक्त है वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही
आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो, हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। इसी कहावत को साबित कर रहे हैं लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के चंपावत जिले के राहत कैंपों में रह रहे ये मजदूर न सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि इस कोरोना के बहरान के दौर में प्राणायाम, कपालभाति, योग और दीगर योग करके खुद को सेहतमंद भी बना रहे हैं। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान फंसे मुख्तलिफ रियासतों के मजदूरों को उत्तराखंड के चंपावत जिले के राहती कैंपों में रखा गया है। कैंपों में ये मजदूर न सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि सुबह शाम योगा प्राणायाम भी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने बनबसा, टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट में बने राहती कैंपों में नाखानदा मजदूरों को पढ़ाने के लिए माहिरीन को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी का नतीजा है कि महज महीने भर में तमाम बगैर पढ़े लिखे मजदूर भी इन कैंपों में रहते हुए अपने नाम समेत कई अल्फाज को बखूबी लिखने लगे हैं। इन लोगों में घर से दूर कैंप में रहने के दौरान तनाव न पैदा हो, इसके लिए प्रोजेक्टर के जरिए कहानी, फिल्म और लोक गीतों वगैरह के जरिए इनकी तफरीह भी की जा रही है। राहत शिविर चल रहे हैं हमारे, इसमें कुल मिलाकर के 465 लोग रह रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो निरक्षर थे। इसमें कुल 107 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से इनके बीच में साक्षरता का कार्यक्रम चलाया गया, इसमें हमें आशा के अनुरूप सफलता भी मिली है। कैंपों में पढ़ा रहे असातिज़ा भी इन नाख्वानदा को पढ़ाने की इस मुहिम से काफी मुतमईन हैं। एक पाठ्यचर्या हम लोगों ने अपने आप जो है थोड़ा बहुत डिसाइड किया था कि किस तरीके से इनकी शुरुआत की जाए। तो धीरे धीरे शुरू में मन कम लगता था इन लोगों का, लेकिन धीरे धीरे जो है हमें ये अनुभव हुआ कि इनमें से कई जो हैं काफी टैलेंटेड हैं और मतलब बहुत उनकी रुचि थी, बस अब एक दिशा हम लोगों ने उन्हें दी है। तो अब इनमें से हर कोई जो है, जो भी अर्ध साक्षर थे या बिल्कुल जिन्हें बिल्कुल अक्षर का ज्ञान नहीं था, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना नाम, पिता का नाम और अन्य कुछ शब्दों को पहचानना, मात्राओं का ज्ञान, वो हम लोगों ने कराया। तो वो बहुत बखूबी उसको जो है कर पा रहे हैं। यहाँ पे हर चीज अच्छी है, हर चीज सुविधाएं मिल रही है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सुबह योगा भी करवाया जा रहा है और पढ़ाई भी चालू है। बहुत से लोग को तो आता ही नहीं था। हम लोग 30 लोग आए हुए थे, 30 लोग में से 3 ही लोग को पढ़े लिखे थे और किसी को कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। उनको सबको अपना हस्ताक्षर करना और माता पिता का नाम लिखना भी आ गया है। वहीं कैंपों में रह रहे मजदूर भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई के साथ ही उन्हें दीगर सरगर्मियों में शामिल होने का भी मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन का ज़राअत पर असर नहीं होगा। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कल कहा कि मुल्क में खरीफ की बुआई में इस साल 38% का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि अच्छे मानसून के साथ ज़राई शोबे में 3% की शरह से इजाफे का अंदाजा है। और अब दुनिया भर में कोरोना से पैदा सूरत हाल पर एक नजर। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका को मुतासिर किया है। कोविड-19 से नबरदाज़मा अमेरिका में इसके इन्फेक्शन से 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में यह वबा संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जॉन हॉपकिंस के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 60,876 हो गई है, जबकि इससे मुतासिर लोगों की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई है। अमेरिका ही से एक अच्छी खबर यह आ रही है कि इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर फूसी ने कोविड-19 के मुमकिन इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के तई उम्मीद का इजहार किया है। डॉक्टर फूसी ने कहा है कि इसका तिब्बी मुआयना जाहिर करता है कि यह दवा रिकवरी की मुद्दत को कम करने में मुअस्सर साबित हुई है। कोरोना से बुरी तरह मुतासिर इटली में मरने वालों की तादाद 27,682 हो गई है, जबकि इससे मुतासिर लोगों की तादाद भी 2 लाख तक पहुंच गई है। इटली में अब तक 2,03,591 लोग कोरोना से मुतासिर हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें इटली में ही हुई हैं। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 24,275 लोगों की मौत हो चुकी है।
इस वबा की वजह से हुई मौतों के लिहाज से स्पेन अमेरिका और इटली के बाद तीसरे मकाम पर है। स्पेन में कोरोना के कुल 2,36,899 मामले हैं। दीगर यूरोपीय मुल्कों की तरह कोरोना वायरस से नबरद आजमा ब्रितानिया में इससे अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रितानिया में कोरोना से अब तक 26,166 अफराद की मौत हो गई है। वहीं से मुतासिरीन की तादाद 1,66,441 हो गई है। रूस में कोरोना वायरस की वजह से 972 अफराद की मौत हो गई है। रूसी हुकूमत के मुताबिक वहां मुतासिरीन की तादाद 99,399 है। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस की वबा को काबू में नहीं किया गया तो मुलतवी हो चुके टोक्यो ओलंपिक्स का इनेकाद मुश्किल होगा। वजीर आजम आबे का यह बयान टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर यूशेरो मोरी के बयान के एक दिन बाद आया है, जिन्होंने कहा था कि अगले साल तक अगर कोरोना वायरस को काबू में नहीं किया जा सका तो ओलंपिक को मनसूख करना पड़ेगा। आबे ने पार्लियामेंट में कहा कि कोरोना वायरस पर इंसानियत की जीत की अलामत के तौर पर हमें ओलंपिक का इनेकाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी सूरत हाल को नहीं पहुंचे तो फिर खेलों का इनेकाद मुश्किल होगा। कोरोना वायरस की वबा की वजह से इस साल होने वाले खेलों को पहले ही अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और अब ये 23 जुलाई 2021 से शुरू होगा। अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद गुज़िश्ता बरस सितंबर में भारत लौटे अदाकार ऋषि कपूर की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें शहर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने ये इत्तला दी। 67 साला ऋषि कपूर को बुध की सुबह उनके अहले खाना ने HN रिलायंस अस्पताल में दाखिल कराया। रणधीर कपूर ने बताया कि वो कैंसर के मरीज हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब उनकी हालत मुस्तहकम है। और अब बात रमजान और कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। रमजान के दौरान कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया जा रहा है। मक्का की मस्जिद हराम से भी दुनिया भर के मुसलमानों को इसका पैगाम दिया जा रहा है। सऊदी अरब के मक्का में वाक़े मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस इबादतगाह मस्जिदुल हराम कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में पैगाम दे रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का पैगाम दिया जा रहा है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत को आने वाले लाखों लोगों को फ़िलहाल रोक दिया गया है। रमज़ान की इबादत में भी सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। आम लोगों के लिए तरावी की जमात में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ स्टाफ के लोग ही तरावी की जमात में शरीक हैं। तरावी की रकतों की तादाद भी 20 के बजाय 10 कर दी गई है। इन गिने चुने अफराद के दरमियान भी फासला रखा जा रहा है। मस्जिद हराम में सैनिटाइजेशन का काम मुसलसल जारी है। तरावी में शरीक होने वाले लोगों की सेहत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। रमज़ान के दौरान हरम का गोशा गोशा ज़ायरीन से भरा रहता है, लेकिन इस साल तारीख में पहली बार रमज़ान के दौरान उम्रा मुअत्तल है। आमतौर पर इस माह 25 से 30 लाख अफराद उम्रा करने आया करते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे के दौरान हज़ारों लोग मस्जिद हराम में एतकाफ़ करते हैं, लेकिन इस साल वो भी मुअत्तल रहेगा। दुनिया भर के मुल्कों से लोग एतकाफ़ की गर्ज से मक्का पहुंचा करते थे। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिद हराम में सैनिटाइजेशन की जदीद तरीन तकनीक का इफ्तिताह किया। इमाम काबा की कुछ तस्वीर हरमैन अशरीफैन के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई हैं, जिनमें वो अपनी सेहत पर मुसलसल नज़र रखने और हाथ बराबर धोते रहने की हिदायत पर अमल करते नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से मस्जिद हराम में लोगों का दाखिला बंद किए जाने पर कुछ फनकारों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। सऊदी आर्टिस्ट नबीला अबुल जदाइल ने खाना काबा की एक तस्वीर बनाई है, जिसमें हरम का सफाई का काम करने वाला एक खादिम 2 जानू होकर बैठा नजर आ रहा है। इसके अलावा मस्जिद नबवी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और आम लोगों के लिए तरावी में शिरकत करने की इजाज़त नहीं है।
मालिक अख्तर, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मुल्क के उलमा ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने को कहा गया है। ये थी रमज़ान में बरती जाने वाली एहतियात से मुताल्लिक़ खबरें। और अब रुख दीगर खबरों के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं और बिलखुसूस अपने मुल्क भारत के लिए इस वबा और हर तरह के शुरूर फितन से सलामती व हिफाजत की दुआएं की जाएं। इंशाअल्लाह मौजूदा हालात में घरों में भी इबादत का पूरा अज्र मिलेगा। इस वबा से हिफाजत के लिए हुकूमत और डॉक्टरों की जारी करदा हिदायत पर पूरी तरह अमल करें। डॉक्टरों ने अपनी तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस को आलम इंसानियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह जाना है। लिहाजा हमारी अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी बनती है कि हम मसाजिद में नमाज जमात और अपनी तमाम इबादत को इज्तिमाई तौर पर बजा लाने से परहेज करें। हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है वो हमारे फ़ायदे के लिए लगाई है। हुकूमत ने नमाजों से नहीं रोका है, अजान से नहीं रोका है, बल्कि सिर्फ मस्जिद में भीड़ भाड़ लगाने से रोका है। तो हमको चाहिए कि हुकूमत की एडवाइजरी पर अमल करें, हुकूमत की बात माने, इसी में हमारी भलाई है। शरीयत में जान का बचाना भी फ़र्ज़ है। जान जब रहेगी तो आप नमाजें फिर पढ़ेंगे, आपको दोबारा फिर मौका मिल सकता है कि आप जमात में शरीक हो सकें। कोरोना वायरस के सबब मुल्क में लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। मरकज़ी और सूबाई हुकूमत की जानिब से मुसलसल एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की गुजारिश की जा रही है। नाज़रीन, ये थी रमज़ान में बरती जाने वाली एहतियात से मुताल्लिक़ खबरें। और अब मौसम का मिजाज। नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। उर्दू बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे 3:15 बजे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।